शंकर भगवान की जय। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण श्री सद्रुद्र संहिता गृहपति अवतार आज की शिव पुराण का अध्याय है। मुनि विश्वानर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी सुचितमती के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। नंदेश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुचिस्मती को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुचिस्मती गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंडल, लोमस, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, हसासर, आप स्तंभ, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदेक, शतातप, लिखित, शिलात, शंख, जमदाग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कृष्ट, शौनक, ऋषभशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुमरु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम आए। देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि, विष्णु, नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता सुचिस्मती और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रसन्नता करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देव ऋषि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देव ऋषि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी सुचिस्मती और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए।
फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी शुचिस्मती ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी द्वारा कही गई बातें कह दी। यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी न हो, मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहां उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों से गंगा जल भरकर स्नान कराता था और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी उस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा यह लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। यह अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए
क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव एक नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। तब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवताओं मद में अंधे हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुँचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचना करता, पालन करता तथा विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया और सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भेल नामक तीसरा भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। चौथा षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है।
जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी करती है। छठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है, जो बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिसमें मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी शक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पवन पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विद्येश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस लिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापिस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्वध्वय, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया।
इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने देवताओं द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं दुर्वासा चरित्र के बारे में बताता हूँ। हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनुसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्ष कुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन अर्चन आराधना किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। फिर वो मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारे उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। वे बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को सांप से भस्म करना चाहा,
परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी, अम्बरीश भगवान शिव का अंश है। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में न आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृष्टा से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते समय देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उनके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराने बहुत ज्ञान वर्धक पुण्यदायक है। जिसे कल आप और हम सुनेंगे पढ़ेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की